अगर आप दुनिया के सबसे अनलकी इन्वेस्टर होते, हर बार बिल्कुल मार्केट क्रैश से पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करते, तो 30 साल बाद आपके पैसों का क्या होता? आपको लग रहा होगा बस पैसा बर्बाद। और सच कहूँ तो मुझे भी पहली बार यही लगता था, पर जब मैंने पिछले 30 सालों का एक्चुअल निफ्टी 50 का डेटा देखा और जो समझ में आया, उसने मेरा इन्वेस्टिंग को देखने का नज़रिया ही बदल दिया और एक ऐसी गलती दिखाई जो ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी करते हैं और बिना ये जाने कि वो गलती कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हम 3 दोस्तों का एक एग्जांपल लेते हैं। पिछले 30 सालों में तीनों ने लगभग 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। बस तीनों को इन्वेस्टिंग करने की टाइमिंग अलग अलग थी। पहला दोस्त राहुल, जिसकी टाइमिंग हमेशा सबसे खराब रहती थी। दूसरा दोस्त सुनील, जिसने टाइमिंग की कभी चिंता ही नहीं करी, बस हर महीने इन्वेस्ट करता रहा। और तीसरा एक ऐसा बंदा जो शायद रियल लाइफ में होता ही नहीं। उसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि वो जब भी अपने मार्केट में पैसा लगाता था, वो हमेशा सबसे बॉटम पे लगाता था, जब स्टॉक मार्केट सबसे सस्ता होता था। पर अब 30 साल बाद इन तीनों के पास लगभग कितना पैसा होगा? पर असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि इस पूरी कहानी में हारा कौन? चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राहुल को देखते हैं। राहुल मेहनती था, हर महीने पैसे बचाता था, अपने बोनस के पैसे भी सेव करता था और वो तभी ही इन्वेस्ट करता था जब मार्केट सबसे टॉप पे होता था। उसे लगता था कि अभी तो मार्केट बढ़ता जा रहा है, अभी ही लगा देता हूँ, अभी तो और बढ़ेगा। और अजीब बात ये थी कि उसके इन्वेस्ट करने के कुछ समय बाद ही मार्केट क्रैश हो जाता था। हर बार, कभी .com का क्रैश, कभी 2008 का क्रैश, कभी 2020 का कोरोना वाला क्रैश। जब भी पैसे लगाए और 1-2 महीने बाद मार्केट लगभग आधा हो। ऐसे वक्त पे हर आदमी के दिमाग में बस एक ही बात आती है, ये स्टॉक मार्केट सब बेकार है, इससे अच्छा तो मैं FD में इन्वेस्ट कर देता। लेकिन राहुल ने कभी नहीं किया। उसने घबराकर मार्केट से अपना पैसा बाहर कभी नहीं निकाला और उसने अपने पैसों की इन्वेस्टिंग कभी बंद भी नहीं करी। अब सोचो, जो बंदा हर बार मार्केट के टॉप पे पैसा लगाता था, 30 सालों के बाद उसके 8 लाख रुपए को क्या हुआ होगा? उसका जवाब थोड़ी देर में। पहले सुनील को देख लेते हैं। सुनील ने कभी टाइमिंग देखकर इन्वेस्टिंग नहीं की। सच कहूँ तो उसको मार्केट समझने का टाइम ही नहीं था। उसने बस एक SIP लगा दी थी। हर महीने अपने आप बैंक से 2200 रुपये कट जाते थे और उसकी SIP चलती रहती थी। ना ही सुनील को कोई टॉप देखना, ना ही कोई बॉटम, और ना ही किसी मार्केट क्रैश की न्यूज़। बस SIP अपने आप हर महीने चलती रहती। और इन 30 सालों में उसने लगभग 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे और उसके ये 8 लाख रुपए अब करीब 56 लाख रुपए हो चुके हैं। सिर्फ 2200 रुपए के महीने की SIP, बिना परफेक्ट टाइमिंग के, बस चुपचाप कंसिस्टेंसी। 2 दोस्त हो गए। पर याद रखना, इस वीडियो का असली सवाल तो अभी भी राहुल ही है। वही बंदा जो हर बार मार्केट के बिल्कुल टॉप पे पैसा लगाता था। उसके साथ आखिर में क्या हुआ, वो देखना अभी बाकी है। और यहाँ तक की बात अगर आपको सही लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना। चलो आगे। अब आते हैं तीसरा बंदा, वो जीनियस, जिसकी टाइमिंग हर बार परफेक्ट होती थी। जब भी मार्केट क्रैश होता, जब हर कोई डर के मारे बेच रहा होता, ये बंदा ठंडे दिमाग से बिल्कुल बॉटम पे पैसा लगा देता हर बार। ना ही कोई महीने जल्दी, ना ही 1 महीने लेट। ठीक उस दिन जब सबसे सस्ता प्राइस मिल रहा होता है। रियल लाइफ में ऐसा बंदा होता ही नहीं है, पर मान लो अगर होता तो सोचो उसके 8 लाख का 30 साल बाद क्या होता? बस यही सवाल याद रखो, क्योंकि अब तीनों का नंबर सामने आने वाला है। तो चलो अब देखते हैं कि 30 साल बाद इन तीनों के 8 लाख रुपए में क्या हुआ। सबसे पहले वो जीनियस, परफेक्ट टाइमिंग वाला, हर बार बॉटम पे खरीदने वाला, उसके 8 लाख रुपए अब 30 साल के बाद लगभग 84 लाख रुपए बन चुके हैं। दूसरा बंदा सुनील, जो हर महीने चुपचाप अपनी 2200 रुपये की SIP करता था, उसके पास लगभग 56 लाख रुपए हैं। और राहुल, दुनिया का सबसे खराब टाइमिंग वाला बंदा, जो हर बार मार्केट के टॉप पे पैसा लगाता था, उसके बने लगभग 48 लाख रुपए। 1 मिनट रुक के इसे देखो, 30 साल तक दुनिया का सबसे बेस्ट परफेक्ट टाइमिंग वाला और सबसे खराब टाइमिंग वाला, दोनों के बीच फर्क सिर्फ 36 लाख रुपए का निकला। मतलब तीनों ही जीत गए। जीनियस भी, चुपचाप SIP करने वाला भी, और वो भी जो हमेशा गलत टाइम पे ही इन्वेस्ट करता था। तो अब आप सोच रहे होगे तो सिंपल है, मैं तो जीनियस बनूंगा, हमेशा बॉटम पर ही खरीदूंगा। पर बॉटम आता है ठीक तब जब हर कोई डर के मारे भाग रहा होता है, और उस वक्त
खरीदने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। तुम भी सोच रहे होगे थोड़ा और रुक जाता हूँ, और मार्केट भाग जाता है। पिछले 30 सालों में सिर्फ 10 बेस्ट दिन मिस करो तो आपका रिटर्न आधा हो जाएगा। और वो 10 दिन कब आते हैं? क्रैश के ठीक बाद, वहीं जब हर कोई डरे हुए होते हैं। तो फिर इस पूरी कहानी में हारा कौन? क्योंकि एक चौथा बंदा भी था जो हर बार यही कहता था, अभी नहीं, थोड़ा और गिरने दो, थोड़ी मार्केट ठीक होने दो, परफेक्ट टाइम पे ही लूंगा। और देखते ही देखते 30 साल निकल गए। और सबसे दुख की बात, उसने कोई गलती भी नहीं की, वो बस केयरफुल बना रहा। लेकिन इस पूरी कहानी में अकेला बंदा वही हारा। क्यों? क्योंकि उसने कभी पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करे। उसके 8 लाख आज भी उसके पास ही हैं। पैसा नहीं गया, पर 30 साल चले गए। और पैसा तो दोबारा कमा लेगा, पर वक्त दोबारा नहीं आता। तो कल सिर्फ एक काम करना, परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत करना और अपनी एसआईपी शुरू कर देना। सिर्फ 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग किसी से नहीं होती, पर शुरुआत हर कोई कर सकता है। और हाँ, ये सब सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल्स है, कोई गारंटी नहीं। मार्केट गिरता भी है, पैसा डूब भी सकता है, इसीलिए अपनी रिसर्च जरूर करना, या तो फिर किसी सेबी रिसर्च एडवाइजर से बात कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।